क्या देश में लव जिहाद की कोई टूल किट कम कर रही है? टूल किट के पीछे कहीं कोई आतंकी तो नहीं है? धर्म के नाम पर लव जिहाद करने वाले क्या देश के अलग अलग इलाकों में फसाद चाहते हैं? देश की पहली बड़ी खबर बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत। दिल्ली के जल्लाद साहिल खान पर बहुत बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आ गया है। 4 दिन के बाद बरामद हो गया है साहिल का चाकू। साहिल ने इसी चाकू से साक्षी पर किए थे 21 बार। साहिल की निशानदेही पर बरामद किया गया है चाकू। साहिल खान ने आधी रात कबूला अपना जुर्म। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बहुत बड़ी खबर। और अब साक्षी मर्डर केस में आप ये देखें कि कितने किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द जांच की सुई चल रही है। शक की सुई के आधार पर कितनों से पूछताछ हुई है, आगे हम आपको बताएंगे। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी आप देखेंगे, लेकिन आप अभी साक्षी के पिता, साक्षी की मां, साक्षी के जानने वाले, इन सभी का क्या कहना है, सुनिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी हो सर, फांसी हो, उसको फांसी हो। आखिरी बार कब देखे थे बेटी को? सर आखिरी बार तो मैं उसको देखा, मैं तो शाम को ही रोज ही देखता रहता था, आते जाते जाता था, देखते लेता था, पूछ लेता था। कब देखे थे? मैं फांसी चाहती हूँ उसकी, जैसे मेरी लड़की गई उसको भी जाना चाहिए। सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे आया था। उसने क्या कहा था? कुछ नहीं, मैंने पूछा भैया इतनी लेट आप कैसे आए हो? तो बोल रहा था कि मैं अपने फ्रेंड की शादी में आया था, वहाँ से तुम्हारे घर घूमने आ गया हूँ। उसने कुछ बताया कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया? जी नहीं, हमको इस बारे में नहीं पता चला था। तो उसको पुलिस वालों ने अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद जो है कि बोला कि ठीक है, मैं इसको ले जा रहा हूँ पूछताछ के लिए। मैं ठीक है, ले जाओ। इसके बाद ले गए, तब से मैं भी परेशान हूँ, वहीं इधर उधर चक्कर काट रहा हूँ। वो एक था और लोग वहाँ पे 20 लोग घूम रहे थे, तो हो सके तो उसको एक बंदा भी उसको रोक सकता था, लेकिन वहाँ पे 20 लोग थे। उन्होंने नहीं, कोशिश ही नहीं करी पहली बात तो रोकने की। कोशिश करते तो वो लड़की बच जाती। क्या उन साक्षी या फिर जो लड़का है उसको जान पहचान क्या आप लोग को जानते हैं? कहाँ रहता है वो? मैं उसको नहीं जानता। जगह जगह जहां से लव जिहाद की खबरें आ रही हैं, एक एक खबर को डिकोड हम करेंगे। हर जगह से ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग भी आपको दिखाएंगे। पहले चलते हैं दिल्ली। इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद हुसैन लाइव हैं। जावेद, साहिल का चाकू कहां से बरामद हुआ? अभी शुरुआती 3 दिन की रिमांड में साहिल ने क्या क्या उगला है? कितने लोगों से पूछताछ की गई है? आपको बता दूं कि ये दिल्ली की सबसे बड़ी दर्दनाक है। चाकू से पहले मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से तमाशबीन जो लोग बने उन पर भी सवाल उठता है, लेकिन इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस इस वारदात में इस्तेमाल चाकू को बरामद कर लिया है। 3 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान साहिल ने पहली दिन की पूछताछ में दिल्ली पुलिस के सामने सब कुछ खोल कर रख दिया कि उसने चाकू कहाँ छुपाया। उसने बताया कि जो चाकू है साक्षी की हत्या के बाद वो पूरी तरीके से डर गया था और वो यहाँ से भागना चाहता था। वो कई रास्ते ढूंढ रहे थे, लेकिन उसको सबसे पहले बुलंदशहर नजर आया क्योंकि वहां उसका घर रिश्तेदार है। इसलिए वो दिल्ली के शाहबाद डेयरी के पास ही रिठाला जगह है जो रोहिणी और रिठाला के बीच में, शाहबाद डेयरी के बीच में पड़ता है, वहां पर उसने जो वेपन है उसको वहां पर उसने फेंका और फेंकने के बाद वहां से वो बुलंदशहर जाते वक्त उसने 2 बसों को चेंज किया। एक नहीं, पूरे उसने 2 बसों को चेंज किया और उसके बाद वो बुलंदशहर पहुंच गया। अब हालांकि 3 दिन की पुलिस कस्टडी है। राशिद, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस साइको एनालिसिस टेस्ट भी उसका करवाना चाहती है, यानी कि वो करवा सकती है। इससे साहिल के पूरे दिमाग आपसे और भी ज्यादा सवाल पूछूंगा। इन्वेस्टिगेशन को अपने आप ऑन रखिए, लेकिन इस बीच एक और खबर आ गई है। साक्षी के 10 से ज्यादा दोस्तों के बयान दर्ज किए गए हैं। अजय और झबरू, नीतू और प्रवीण के बयान दर्ज सीसीटीवी में दिख रहे। 8 लोगों की पहचान भी की गई है। पुलिस ने साहिल का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। साहिल के भागने के रूट की भी पहचान की गई है। यानी अभी तक 10 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। सीधे चलते हैं फिर से जावेद के पास में। जिन 10 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, उन्होंने चेन ऑफ एविडेंस को लेकर के क्या क्या अभी तक बताया? जिसमें से साहिल के जो साक्षी है उसके एक दोस्त का भी आया कि जो टॉय गन से जाकर उसने, जब साक्षी ने उसे बताया कि वो किस तरीके से जो साहिल उसको परेशान कर रहा है, वो उसका दोस्त था। ये एक पूरा एक दोस्तों का एक ग्रुप था। जैसे जिसमें एक नीतू है, जिसमें नीतू का जो पति है वो इलाके का बीसी बताया गया है, वो इस वक्त जेल में है। वो नीतू के घर ही साक्षी रुकी थी। उसने साक्षी ने नीतू को बताया भी था। उसके बाद जो कत्ल से पहले कुछ दिन पहले जो है जो झबरू है वो जाकर जो साहिल को डराता है। साहिल को पता ये नहीं था कि ये जो टॉय है। ठीक है जावेद, आप रहिए मेरे साथ में। जावेद आप रहें, क्योंकि ये तो एक खबर हो गई, लेकिन लव जिहाद की 10 खबरें हैं मेरे पास में। अभी अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप देखें दिल्ली से लेकर पुणे तक, हापुड़, बरेली, उदयपुर और रायगढ़। राज्य अलग हैं, बोली अलग अलग है, लेकिन षड्यंत्र सिर्फ और सिर्फ एक।
पहचान छिपाओ, प्यार का जाल बिछाओ और बेटियों को फंसा दो। नाम अलग लेकिन साजिश एक। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इनके पीछे सोच कौन सी है? जब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता तो फिर ये किसकी शय पर बिना किसी डर के ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? सवाल कई हैं लेकिन जवाब किसी के पास भी नहीं है। लव जिहाद का जो अगला चैप्टर आप बदलेंगे तो आपको रांची लेकर के चलते हैं। रांची लव जिहाद का आरोपी तनवीर अभी भी फरार है। जांच के लिए मुंबई पहुंची है झारखंड पुलिस की टीम। मानवी ने पीएम और सीएम से लगाई है इंसाफ की गुहार। सीएम हेमंत सोरेन से भी मानवी ने यह कहा है कि उन्हें इंसाफ मिले। मेरे माँ और भाई को अश्लील तस्वीरें भेजी गई हैं, तनवीर ने भेजी है, ये मानवी का कहना है। मानवी ने आगे कहा कि मुझमें तो हिम्मत ही नहीं आ रही थी, मैं तो बहुत डरी बैठी थी, लेकिन फिल्म द केरला स्टोरी देख करके मेरे अंदर की हिम्मत जागी है। अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट के जरिए आप ये देखें कि रांची से लेकर के मुंबई तक मानवी के खिलाफ कैसे हुआ लव जिहाद। रिपोर्ट। दिल्ली में अभी साक्षी और साहिल का मामला थमा भी नहीं कि लव जिहाद की स्टोरी झारखंड से आ गई। मामला दर्ज हुआ है मुंबई में। नाम है तनवीर खान, लेकिन ये यश बनकर सामने आया। दरअसल भागलपुर की एक लड़की मानवी मॉडल बनने का सपना लेकर रांची आई और यहीं एक ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट में उसकी दोस्ती यश से हो गई, जो असल में तनवीर खान था। कुछ वर्षों के बाद मॉडल मानवी राज सिंह मुंबई आ गई, लेकिन मॉडल के आरोपों के अनुसार तनवीर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट के संचालक तनवीर पर जबरदस्ती शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, मॉडल ने तनवीर पर कई और आरोप भी लगाए हैं। उसने कहा कि उसके एडिटेड फोटोज तनवीर ने सोशल मीडिया पर डाल दिए। बात नहीं मानी तो परिवार को धमकाया। 2 बार जान से मारने की कोशिश भी की। जब मानवी ने पुलिस में शिकायत की तो उसने पैसों का लालच देना शुरू किया। मुंबई में मॉडल को लगातार तनवीर परेशान करता रहा। ये मुंबई आके मुझे इसने मारने की भी कोशिश की है, जो मैंने कंप्लेन वर्षों हुआ पुलिस स्टेशन में कराई भी है। केरला फाइल जो स्टोरी है पिक्चर, उसके देखने के बाद आपने थोड़ा सा हौसला आया और बाकी अभी? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगा कि वो जब मैंने वो मूवी देखी तो उसमें भी कुछ एंड नहीं दिखाया। उसमें भी जो लड़कियां थी वो फंसी हुई रह गई और मुझे फिर समझ में आया कि ये जो है पूरा ट्रैप है। बिहार के भागलपुर में रहने वाली मॉडल मानवी राज की कथित लव जिहाद के मामले में अब दूसरी एफआईआर भी जल्द दर्ज कराई जाने वाली है। ऐसे में मानवी राज अब ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अपने दोस्त सरबजीत के साथ आकर यहीं पर अब नया एफआईआर दर्ज कराएगी आरोपी तनवीर अख्तर खान के खिलाफ। जांच चल रही है। तनवीर भी खुद को निर्दोष कह रहा है। मानवी के अनुसार वो लव जिहाद के टूल किट का शिकार हुई है, लेकिन तनवीर को यश बनने की जरूरत क्या थी? इस सवाल का जवाब भी तनवीर को देना पड़ेगा। रांची की मॉडल मानवी के आरोपों पर तनवीर लगातार अपना बयान बदल रहा है। कभी वो मानवी को ब्लैकमेलर के तौर पर कह रहा है, कभी वो कह रहा है कि डेटा चोरी कर रही थी और उस पर हमने पैसे हमारे बचते थे, उन लिहाज से वो पैसे नहीं देने के लिए इस तरीके का आरोप लगा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक जो एफिडेविट सामने आया है, वो एफिडेविट ये बताता है कि मानवी और उसके तनवीर के बीच खटपट चल रहा था और वो एक सुलहनामे के तौर पर, जिसमें तनवीर उसमें एक्सेप्ट करता है कि मानवी को वो परेशान कर रहा था, मानवी को सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल कर रहा था। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा के पास चलते हैं। मुंबई से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं अभिषेक। झारखंड पुलिस की जो टीम पहुंची है अभी मुंबई जांच करने के लिए, मुंबई पुलिस और झारखंड पुलिस का कोऑर्डिनेशन क्या चल रहा है? तनवीर अभी भी फरार है। तनवीर की आखिरी लोकेशन के बारे में और तनवीर को लेकर के जो इन्वेस्टिगेशन है, मानवी के एलिगेशंस के बाद में कहां तक पहुंची है जांच? बिल्कुल, देखिए देर रात तक दोनों से जो रांची पुलिस और मुंबई पुलिस दोनों ने बयान दर्ज किए हैं। मानवी के साथी तो उनके जो मानवी के दोस्त हैं जो लगातार उनका सहयोग कर रहे हैं, सरबजोत, उनका बयान दोनों ने दर्ज किया है। रांची पुलिस ने भी दर्ज किया है और मुंबई पुलिस ने भी दर्ज किया है। देखिए यह वर्सोवा में मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन जहाँ रहती है वह एरिया आता है आंबोली पुलिस स्टेशन में। तो आंबोली पुलिस ने लगातार कई घंटे तक बयान दर्ज किए हैं। बयान दर्ज करने के बाद दोनों को जाने दिया गया है। रांची पुलिस भी चूंकि मौजूद है, उन्होंने बयान दर्ज किया है, लेकिन अभी तक इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे कि आखिर गिरफ्तार कब होगा। मानवी अब
महिलाएं कह रही हैं कि उन्हें जान को खतरा है, उनके परिवार को जान को खतरा है। उन्होंने साफ साफ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके परिवार को जान को खतरा है, माँ बाप को सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस बात का जिक्र उन्होंने किया है, कहीं कहीं साफ है। और इतना ही नहीं बल्कि देखिए कई सारे ऑडियो क्लिप जो तन्वी की तरफ से लगातार सामने आ रहे राशिद, उसमें भी कहीं कहीं यह बताने का प्रयास किया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लव जिहाद की टूलकिट के खिलाफ अभिषेक दोबारा आपके पास आता हूं। मुंबई से अभिषेक लाइव हैं, दिल्ली से जावेद हुसैन लाइव हैं। जावेद प्लीज आप स्टैंड बाय रहें, आप लगातार लाइव हैं। आशीष गुप्ता बरेली से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हापुड़ से भी मेरे सहयोगी हैं। आप सभी के पास फिर से मैं आऊंगा, लेकिन राजस्थान के उदयपुर की खबर। उदयपुर जबरन धर्मांतरण केस की जांच तेज हो गई है। बुर्का पहनकर न आने पर हत्या की धमकी दी गई। उदयपुर में टुकड़े टुकड़े कर हत्या की धमकी की जांच तेज हो गई है। आरोपी शख्स पिता और भाई के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मोहम्मद आसिफ भुट्टो ने दबाव बनाया था। मोहम्मद आसिफ के खिलाफ जांच हो गई है तेज। अब उदयपुर की असली खबर आप देखें, जहां अंबा माता थाना क्षेत्र की एक महिला ने आयड़ निवासी आसिफ पर जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाया। युवती ने कहा कि धर्म नहीं बदलने पर दिल्ली जैसा हत्याकांड करने की चेतावनी भी दे दी। भारत के शहर शहर लव जिहाद पर कितना फसाद। राजस्थान के उदयपुर से भी लव जिहाद का केस। तो सोशल मीडिया पे मेरा नंबर वायरल करके और लिखा ये लड़की गलत काम करती है, इसलिए क्योंकि इसने मेरे को टाइम दिया था सुबह 12 बजे तक, अगर तू बुर्का पहन के नहीं आई तो तेरा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा और तुझे जान से मार भी दूंगा। दिल्ली जैसा हत्याकांड करने की दी धमकी। धमकी बस यही कि ना धर्म परिवर्तन कर और ना अल्लाह की राह पे चल, सुन्नत बन, ऐसी ऐसी बातें करता था मेरे साथ। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे को जान से मार दूंगा, तेरी टुकड़े करके तेरी मम्मी को दूंगा। धर्म परिवर्तन और निकाह का दबाव बनाया। और वेपन और नाइफ लेके घूमता है, बिल्कुल शार्प नाइफ लेके। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो मैं अम्मा माता थाने आई। पिता और भाई भी लव जिहाद में शामिल। मोहम्मद आसिफ नाम है उसका, आयड में रहने वाला है और इसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। इसके पापा का नाम है अब्दुल रज्जाक और है ना इसके भाई का नाम है खालिद बरखती। ये सब बोलते थे कि ये ना धर्म परिवर्तन कर। मैं इसके पापा को हर एक प्रूफ भेजती थी कि आपका बेटा मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो इसके पापा बोलते थे कि ना ये जो बोल रहा है वो तो कर ले, नहीं तो ये तेरे को मार डालेगा। उदयपुर के आसिफ ने लव जिहाद किया। यही है उदयपुर का आसिफ। हिंदू युवती ने इसके ऊपर जबरन धर्मांतरण करने की कोशिश का आरोप लगाया है। मामला दर्ज हो गया है और पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उदयपुर से अभिषेक जोशी के पास चलते हैं। अभिषेक, उदयपुर में लव जिहाद का ये कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले भी धर्म छिपाकर या फिर धर्मांतरण का दबाव डाल करके लव जिहाद के केसेस सामने आए हैं। क्या उदयपुर में लव जिहाद की कोई आतंकी टूलकिट काम कर रही है? अगर कर रही है तो षड्यंत्र का सूत्रधार कौन है? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में लव जिहाद का ये जो मामला आया है, उसके पहले एक सबसे बड़ा कांड उदयपुर में हुआ था, जो कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और उसके बाद अब जो ये लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने एक युवती पर धर्मांतरण करने का दबाव बनाया और बुर्का पहनकर अगर वो नहीं आती है तो उसे जान से मारने की धमकी दी है। इस पर जो पीड़िता है वो थाने पहुंची और उसने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने भी संज्ञान लेते हुए तुरंत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक तो मुख्य आरोपी आसिफ है जो इसका फ्रेंड था। अभिषेक जोशी आप रहे मेरे साथ में। अभिषेक जोशी आप रही मेरे साथ में। पुणे की भी खबर है। पुणे के लव जिहाद केस ने देश को दहला दिया है। नाबालिग का 4 साल तक टॉर्चर किया गया, सिगरेट से दागा गया। आरोपी जावेद शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद शेख के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत भी दर्ज किया गया है केस। रिपोर्ट। लव जिहाद ने छीना बचपन। 4 साल बाद मां को मिली बेटी। मासूम पर अत्याचार, कब तक लव जिहाद? ये वो दरवाजा था जिसके खुलने का इंतजार एक मां 4 साल से कर रही थी। इस दरवाजे के पीछे बुर्के में वो बेटी है जिसे 4 साल पहले एक शख्स अपहरण कर ले गया था। 2019 में इस हिंदू युवती का जावेद नाम के शख्स ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराकर शादी कर दी गई।
परिवार ने 4 साल बाद जब अपनी बेटी को खोज निकाला तो वो बुर्के में ही थी। महाराष्ट्र के पुणे का ये मामला हैरान कर देने वाला है। लव जिहाद, शहर शहर फसाद। लव जिहाद के खिलाफ बाबा बागेश्वर का बड़ा ऐलान है, जंग हिंदू राष्ट्र से ही खत्म होगा लव जिहाद, ये कहना बाबा बागेश्वर का। बाबा बागेश्वर ने आगे कहा, हिंदू राष्ट्र बनने तक लव जिहाद जारी रहेगा। हिंदुओं को एकजुट होने की अपील है और लव जिहाद तभी खत्म होगा जब देश में देश बन जाएगा हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत की संकल्पना जब हो जाएगी पूरी। बैक टू बैक एक और बिग ब्रेकिंग। धर्मांतरण के मसले पर भी बोले धीरेन्द्र शास्त्री, दूसरे धर्म में जाने से अच्छा है मर जाना। अपने 33 करोड़ देवी देवता कम पड़ गए हैं क्या जो दूसरे धर्म में जाकर के शादियां की जा रही हैं? लव जिहाद और धर्मांतरण पर बाबा बागेश्वर को इतना जोर क्यों देना पड़ा? अगली खबर पुणे की खबर है, जहां एक मां को अपनी बेटी 4 साल की तलाश के बाद मिली। कैसे खत्म हुई सालों की यह तलाश, कैसे बीच में आया धर्मांतरण? लव जिहाद का नेक्स्ट चैप्टर। लव जिहाद ने छीना बचपन, 4 साल बाद मां को मिली बेटी। मासूम पर अत्याचार, कब तक लव जिहाद? ये वो दरवाजा था जिसके खुलने का इंतजार एक मां 4 साल से कर रही थी। इस दरवाजे के पीछे बुर्के में वो बेटी है जिसे 4 साल पहले एक शख्स अपहरण कर ले गया। 2019 में इस हिंदू युवती का जावेद नाम के शख्स ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराकर शादी कर दी गई। परिवार ने 4 साल बाद जब अपनी बेटी को खोज निकाला तो वो बुर्के में ही थी। महाराष्ट्र के पुणे का यह मामला हैरान कर देने वाला है। जावेद नाम के शख्स ने 4 साल से हिंदू युवती को बंधक बनाकर रखा था। पुलिस भले ही इस मामले में बेटी को खोज ना पाई हो, लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी और आखिरकार बेटी को घर लेकर आई। एक नाबालिग लड़की का अपहरण, यौन उत्पीड़न और फिर जबरन शादी करने के आरोप में जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया। येथे मंचर पोलीस स्टेशन या ठिकाणी दिनांक 23/3/2019 रोजी एका फिर्यादीने दिलेल्या तक्रारीवरून त्याच्या मुलीला पळून नेण्याच्या बाबतीत IPC कलम 363 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। काही दिवसापूर्वी दिनांक 16/5/2023 रोजी त्या पीडित मुलीला त्याचे आई वडील व नातेवाईक हे मंचर पोलीस स्टेशनला घेऊन आले। त्यांनी दिलेल्या प्रिलिमिनरी माहितीच्या आधारावर या गुन्ह्यातले आरोपी जावेद मुख्तार शेख वय 22 वर्षे याला अटक करण्यात आली। त्यानंतर त्या मुलीची मेडिकल तपासणी करण्यात आली, त्याचे स्टेटमेंट देण्यात आले। JNFC समोर त्याच्या CRPC 164 प्रमाणे स्टेटमेंट देण्यात आले। पीड़ित लड़की के अनुसार जावेद और उसके परिवार के सदस्य उसके साथ मारपीट करते थे, यहां तक कि उसे सिगरेट से जलाया भी गया। अब इस मामले में आरोपी जावेद गिरफ्तार है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल अब भी अपनी जगह है कि ऐसे दरिंदों का इलाज क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लव जिहाद का एक बेहद ही चौंकाने वाला वाकया सामने आया। आरोप है दानिश नाम के शख्स ने समीर बनकर एक युवती के साथ लिव इन में रहने का नाटक किया। जब ये महिला, ये लड़की जब गर्भवती हो गई तो उसने असुरक्षित तरीके से गर्भपात कराने की कोशिश की, जिस दौरान युवती की मौत हो गई। अब परिवार आरोपी पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग कर रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के अंदर एक हिंदू युवती की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। लड़की के परिजनों ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। आरोप है कि दानिश ने समीर के नाम से पीड़िता से दोस्ती की और बाद में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। इस दौरान जब लड़की गर्भवती हो गई तो उसने उसे असुरक्षित तरीके से गर्भपात कराने के लिए, जिससे उसकी मौत हो गई। अब इस मामले में लड़की के भाई ने आरोप लगाया है कि दानिश खान ने उसकी बहन से अपनी पहचान छिपाई थी और रिलेशनशिप में आने के बाद इस्लामी धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाज को मानने के लिए दबाव बनाता था। दानिश के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि वो साल भर मुझे अपने साथ में एक संबंध बना के रखा था, लेकिन कभी मेरे साथ शादी नहीं किया। आज उसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में हूँ। मुझे हर जगह से चोटें मिलते जा रही हैं। वो इंसान शुरू से मारता था, प्रताड़ित करता था, कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। उससे ये बीवी थी, लाइफ शादी से दवारी थी, तो मुझे शुरू में छोड़ देता। मैं भाग के आई तो मैं बच्ची से मुझे समझा सकता था। मेरे पूरे फेस में उसके मार के अभी तक दाग रखे हुए हैं, उसके हाथ के काटने का निशान रखा हुआ है। मुझे न्याय चाहिए। वो किसी भी हाल में मुझे परेशान ना करे। वो हर वक्त, हर जगह, हर समय आज तक मेरे को प्रताड़ित करता है।
कि मैं उससे ज़िंदगी से क्यों गई। मेरी भी लाइफ है, जब वो शादीशुदा इंसान बन सकता है तो मैं उसके बिना भी तो रहना सीख सकती हूँ ना। भाई कोई भी इंसान, कोई भी लड़की एक हद तक मार खाती है। वो एक मुसलमान था, वो मेरी बातों को कभी नहीं समझा, तो कहाँ की बातों को सुनता होगा। मुझे न्याय चाहिए सर, बस न्याय चाहिए। अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हूँ, मैं अभी चल भी नहीं सकती। मैं अगर मर जाऊँगी तो मैं किसके पास जाऊँगी मर के? मेरे भैया भी मेरे से ढंग से बात नहीं करते सर। तो अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध करती हूँ कि दानिश खान को प्लीज़ कड़ी से कड़ी सजा दिखाएं। वो हर बार हर बीच में जो कॉल किया है, उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है सर। ऐसा नहीं करने पर दानिश उसकी बहन को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। इस मामले में बीजेपी नेताओं ने दानिश पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को हिरासत में ले लिया है, लेकिन युवती के परिजन आरोपी की गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वहीं बरेली से भी लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां आलिम ने आनंद बनकर एक युवती को प्यार के वादे किए, फिर मंदिर में जाकर के शादी कर ली। सच्चाई तब खुली जब युवती गर्भवती होने के बाद आरोपी के घर पहुंची। उत्तर प्रदेश के बरेली से भी लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर मंदिर में जाकर उससे शादी कर ली। इसके बाद अपने दोस्त के कमरे पर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका वीडियो भी बना लिया। जब युवती को उसकी असलियत पता चली तो उसने देवरनिया थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी आलिम को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र देवरनिया की रहने वाली एक युवती ने थाना देवरनिया पर एक प्रार्थना पत्र दिया था कि एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने अपनी गलत आइडेंटिटी बताकर शादी का झांसा देकर उससे शायद संबंध बनाए और बाद में जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो कुछ दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया है। इस संदर्भ में उसके तहरीर पर 376, 313 तथा NIPC मुकदमा पंजीकृत किया गया है। टीवी बनाकर अभियुक्त की तलाश की जा रही है। बाद साक्ष्य जो है गिरफ्तार किया जाएगा। जो युवती है उसका मेडिकल परीक्षण कराकर अन्य साक्ष्य की कार्रवाई कराई जाएगी। पूरा मामला राजेंद्र नगर कॉलोनी का है। पीड़िता के साथ पढ़ने वाले आलिम ने उससे आनंद बनकर दोस्ती की, जिसके बाद प्यार का झांसा देकर आरोपी लड़की के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब युवती गर्भवती हो गई तो वह एक दिन अचानक आलिम के घर पहुंच गई, जिसके बाद सारी सच्चाई सामने आ गई। पोल खुलने के बाद आरोपी और उसके परिजनों ने निकाह और धर्म परिवर्तन करने की बात कही और जबरन पीड़िता को गर्भपात की दवा खिला दी। इस मामले में पुलिस ने धर्म परिवर्तन अधिनियम समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि लव जिहाद और कितनी बेटियों की जिंदगी तबाह करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।